Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir, and today we are going to discuss about horizontal curves. So इसमें हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व होती क्या है. आफ्टर दैट व्हाट कर्व्स व्हाई कर्व्स आर प्रोवाइडेड. ठीक है, कि हम कर्व्स प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स और मोर प्रिसाइजली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स. उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व. उसके बाद हम देखेंगे सम नोमेनक्लेचर्स और व्हाट शुड आई से कंपोनेंट्स ऑफ कर्व. कंपोनेंट्स ऑफ कर्व. ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कर्व. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज. ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास एक रोड वे है जो इस पार्ट के साथ कनेक्ट होगा, ये सेंटर लाइन है. और जो राइट साइड का है उसकी ये सेंटर लाइन है. तो इस रोड वे को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर दें तो ये बहुत ही शार्प कट बनेगा. ठीक है, जब व्हीकल ने यहाँ आके यहाँ से इस तरफ मूव करना है तो द व्हीकल विल एक्सपीरियंस दिस शार्प ट्रांजिशन. तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो करनी पड़ेगी, तब ये बेंड लिया जा सकता है. ठीक है जी, जिस तरह हम यू टर्न के ऊपर, ठीक है, या अगर हमने राइट वर्ड कहीं मुड़ना हो तो उस कंडीशन में. लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन देनी हो तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये सेंटर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इससे थोड़ा पहले, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस रोडवे को हम इस कर्विलिनियर पाथ से मिला देंगे. ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कि राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा. ठीक है, तो ये जो पार्ट हमारे पास बना है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रोडवे में, हाईवे में हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं. ठीक है, मोस्टली हम रोडवे में, हाईवे में, या जो हमारे पास ट्रेन का जो ट्रैक होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा जी, तो ये हो गया व्हाट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज बेसिकली. उसके बाद हम देखते हैं कि वाई कर्व्स आर प्रोवाइडेड. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं, कर्व्स प्रोवाइड करते हैं. कि दो रोडवेज अगर इस तरह से शार्प कट एक्सपीरियंस करें किसी जगह तो हम थोड़ा सा उससे पीछे, ठीक है, फिजिबिलिटी के हिसाब से स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करने के लिए कर्व्स बनाते हैं. अब हम इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं. जी, सबसे पहले हमारे पास जो है सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व होती है. ठीक है जी, सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व ऐसी होती है जो कि जस्ट एक ही कर्व है, लाइक इसका ये एक रेडियस है और ये सर्कल का एक ही कर्वेचर पार्ट है. ठीक है, कंपाउंड कर्व सेकंड इज. ठीक है, कंपाउंड कर्व क्या होती है कि हमारे पास एक कर्व ये है और एक कर्व ये है. ठीक है, तो इस कर्व का अलग से रेडियस है और इस कर्व का अलग से रेडियस है, यानी कि दो डिफरेंट रेडियाई से मिलकर बनने वाला ये जो कर्विलिनियर पाथ है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कर्व कहते हैं. ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास रिवर्स कर्व होती है. ठीक है जी, रिवर्स कर्व, तो रिवर्स कर्व जो है वो एक मर्तबा राइट वर्ड होगी, फिर एक मर्तबा लेफ्ट वर्ड होगी. ठीक है, जिसे हम डबल बेंड कहते हैं हाईवे में, ठीक है, या आम जबान में. ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हो गई, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स कर्व या आरसी कहते हैं. ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी हॉरिजॉन्टल कर्व की. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हमने इसका डिजाइन एनालिसिस कैलकुलेशन के साथ डील करना होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेइंग और डिजाइन. ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास इसके बाद है डिग्री ऑफ कर्व. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कर्व.
अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डिग्री ऑफ कर्व इज बेसिकली एन एंगल सबटेंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ दिस सर्कल हैविंग अ लेंथ ऑफ कर्व 100 फीट और अ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड 100 फीट। ये दोनों केस हो सकते हैं। इस कंडीशन में ये लॉन्ग कॉर्ड भी 100 फीट के हिसाब से हो सकता है, तो ये जो एंगल है इसको डिग्री ऑफ कर्व कहेंगे। और अगर इस कर्व की लेंथ 100 फीट होगी तो भी ये डिग्री ऑफ कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जी डिग्री ऑफ कर्व डिफाइंस द रेडियस ऑफ कर्व। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह रेडियस ऑफ कर्व को डिफाइन करता है। पहले हम कॉर्ड मेथड से देखते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम इसको लॉन्ग कॉर्ड को कंसीडर करें कि ये 100 फीट है, ठीक है, और ये हमारे पास दो रेडियाई हैं, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। ये हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है, दिस वन, ये रेड कलर की जो लाइन है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये 100 फीट है। ठीक है, इस लॉन्ग कॉर्ड की दिस रेड लाइन। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं यहाँ से और सिर्फ मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास, ऑफ कोर्स ये मेरे पास, ये जो टोटल है ये मेरे पास था डिग्री ऑफ कर्व। तो अब ये जो हाफ एंगल है ये क्या होगा, ये ऑफ कोर्स d/2। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ जो लेफ्ट वाली है, कि हमारे पास जो हाफ लेंथ है ये 50 हो जाएगी। ठीक है, इसकी ये लेंथ 50 हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ और ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, और ये इसको बेसिकली ऐसे था, तो इस हाफ पार्ट को मैंने कंसीडर किया है। तो ये एंगल मेरे पास आ गया d/2। ठीक है, और ये मेरे पास गिवन है 50। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन d/2 विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय r, 50 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। रेडियस विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन d/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिग्री ऑफ कर्व है उसने रेडियस ऑफ कर्व को डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने रिलेशनशिप यहाँ पे ड्राइव किया है डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व का, कि रेडियस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाफ ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। तो आप देख सकते हैं कि बाय कॉर्ड मेथड जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बाय कॉर्ड मेथड, दिस वन, ये वाला। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय साइन d/2। अच्छा, सेकंड हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि ये भी डिग्री ऑफ कर्व ही होगा अगर दो रेडियाई एक ऐसा एंगल बना रहे हैं कि जिससे लेंथ ऑफ कर्व कितनी मिल रही है हमको, 100 फीट। ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ ऑफ कर्व है यहाँ से यहाँ तक 100 फीट, और एक मेरे पास ये रेडियस है, एक ये रेडियस है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं, और ये एंगल मेरे पास है बी। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व। तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्व है वो क्या आएगा। जिस तरह यहाँ पर आर्क मेथड से गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा, 5729.58 डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ से हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्व है, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ कर्व। ये हमारे पास वो आर्क है जिसकी लेंथ 100 फीट है। ये रेडियस ऑफ कर्व है, ये है डिग्री ऑफ कर्व डी। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस आर्क को आगे प्रोजेक्ट करता हूँ कि यानी ये जो रेडियस है ये कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना। ठीक है, तो इस पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ जो है वो कितनी होगी, ऑफ कोर्स 2πr, और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 100 है। ठीक है,
including this 100 is 2 pi r to that of the whole circle with respect to this given radius. अच्छा, इसी तरह अब अगर हम इन दो रेडियाई के बीच में एंगल को देखें तो ये डिग्री ऑफ कर्व है d, और ये पूरा एंगल सर्कल का कितना होगा, ये जो पूरा सर्कल का जो एंगल है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 pi r divided by 100 feet is equal to 360 डिग्री टोटल एंगल सबटेंडेड डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो 2 पाई है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो गया d 2 पाई, और यहाँ से 100 को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इधर से मैंने 100 को भी रिमूव कर दिया और 2 पाई को भी रिमूव कर दिया, तो कंसिक्वेंटली मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्व है वो बनेगा 360 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360, सॉरी फॉर दिस, 360 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, तो 2 पाई, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा रेडियस ऑफ कर्व विल बी इक्वल टू 5729.58 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा एक दूसरे के इक्वल है कि अगर डी इधर आ जाए तो आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सम कंपोनेंट्स ऑफ अ कर्व। ठीक है जी, कि जब हम प्रैक्टिकली रोडवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर कर्व के डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, इसको समझने के लिए आप इमेजिन करें, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर लाइन है। ठीक है, और इसी तरह ये रोडवे है जिसकी ये सेंटर लाइन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर जाके एक शार्प टर्न लें राइट साइड पे, या अगर हाईवे यहाँ से आ रही है तो इधर से आके लेफ्ट टर्न लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कुछ मुनासिब फासले पे, जिसे हम टेंजेंट लेंथ कहते हैं, ये लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्व पे डिपेंड करती है टोटली, और रेडियस ऑफ कर्व जो है वो ईज ऑफ ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी कैलकुलेट होती हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो जहां से, अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट से कर्व स्टार्ट हो गई है, तो जहां से ये कर्व स्टार्ट होगी इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये कर्व जाकर जहां पर खत्म होगी यानी दूसरे रोडवे पार्ट के साथ कनेक्ट होगी, इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स डिफाइन हो गए। अब ये जो कर्व है इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, उसके बाद पी सी और पी टी को मिलाने के लिए ये जो हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं इसे हम कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है जी, अच्छा, अब अगर ये दोनों सेंटर लाइंस स्ट्रेट ही जाती तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती थी उसे हम कहते हैं पी आई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पी आई हो गया, पॉइंट ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। अच्छा, लॉन्ग कॉर्ड हो गया। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व हो गया। ठीक है, ये हम कैलकुलेट भी करेंगे कि हम इन कंपोनेंट्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द रेडियस एंड अदर नेसेसरी डाटा इज गिवन। अच्छा, अगर हम इस लाइन को इसी तरह प्रोजेक्ट करें और रोड की इस सेंटर लाइन को भी फोकस करें, तो बजाय इस तरफ जाने के हमने चूंकि इधर आना है, तो बेसिकली इतना हमने डिफ्लेक्ट होना है, इतना हमने क्या होना है, डिफ्लेक्ट होना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल बनता है इन दो लाइनों के दरमियान में इसे हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। अच्छा, अब ये तो डिफ्लेक्शन एंगल है, लेकिन इंटीरियर एंगल जो इन दो लाइनों का आपस में बनता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं
इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट लेंथ है, ये हमारा सेकंड है। वैसे अगर हम यहाँ से आ रहे हैं और हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ हमने जाना है, तो ये हमारा जो है ये दोनों हमारी क्या है, टेंजेंट लाइंस हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस हमें गिवन है। ये तो रेडियस ऑफ कर्व है, एज आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, यहाँ देखें कि ये जो एंगल है ना हमारे पास दो रेडियाई के बीच में, ये डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इस लॉन्ग कॉर्ड के सेंटर से, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन भी है, इट्स लॉन्ग कॉर्ड। इस लॉन्ग कॉर्ड के सेंटर से कर्व के सेंटर तक को जो डिस्टेंस है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। जहां पर मिड ऑर्डिनेट खत्म हो रहा है, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम एक्सटर्नल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है मिडल ऑर्डिनेट या मिड ऑर्डिनेट, ठीक है, और ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ बेसिक नेसेसरी डाटा गिवन है, ठीक है, तो हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग कॉर्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस वन टेंजेंट, ठीक है। और लॉन्ग कॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कर्व हम कैसे निकाल सकते हैं, मिड ऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है तो डिफ्लेक्शन एंगल जो डेल्टा है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये चीज़ें उनके काम आ सकें। थैंक यू वेरी मच।